लाहौर में एक अफसोसनाक वाकया जिसमें कटी पतंग की डोर फिरने से नौजवान की सांसों की डोर कट गई। ये अफसोसनाक वाकया कैसे रूनुमा हुआ और अब तक की पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की है? जब भी बसंत की बात शुरू होने लगती है ना, तब ऐसे कोई अफसोसनाक वाकयात जो है ना वो सामने आते हैं। नुमान यूसुफ नाम है इस नौजवान का, 21 साल नौजवान है। उसके माँ बाप ये सवाल करें कि हम ये अपने बेटे का खून किसके हाथों पे तलाश करें। 4 बहन भाई हैं, ये सबसे बड़ा ये था नुमान, अपने घर का वाहिद कफील था। ये रात को ये नुमान की नाइट शिफ्ट करता था कि नवा कोट सोडीवाल के करीब इसको गर्दन पे डोर फिरी है। दावे एक तरफ है, जबकि अमली इक़दामात ये हैं कि एक और नौजवान अपनी जिंदगी की बाजी हार चुका है। पुलिस इतनी तौफीक नहीं करेगी खुद मुकदमा दर्ज करते हुए। हमने अपनी सहाफती करियर में बहुत सी डोरें फिरती देखी है, बहुत से नौजवानों को जो है वो जिंदगी की बाजी हारते हुए देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, लाहौर में एक अफसोसनाक वाकया जिसमें कटी पतंग की डोर फिरने से नौजवान की सांसों की डोर कट गई। जी हां, लाहौर का इलाका नवाकोट है, जहां मोटरसाइकिल पर आते इस नौजवान की गर्दन पर डोर जो है वो फिरी और उससे उसकी मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाकया कैसे रूनुमा हुआ और अब तक की पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की है? पंजाब हुकूमत की तरफ से पतंगबाजी पर जब वो पाबंदी लगा रखी है और पुलिस आए रोज़ क्रैकडाउन में बहुत से मुल्जिमान ऐसे पकड़ती है जो पतंग फरोश भी हैं और पतंग साजी भी करते हैं। तो क्या इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद पाबंदी पर जो है वो नहीं करवाया जा सका? किस तरह से करवाया जाएगा, इस वाले से बात करने के लिए सीनियर क्राइम रिपोर्टर अली चौधरी जो तजिया कार भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अली, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया ये लाहौर में रूनुमा हुआ। अभी पंजाब हुकूमत महफूज बसंत की प्लानिंग कर ही रही थी कि उससे पहले ही पतंग की डोर ने एक नौजवान की जान ले ली। कातिल डोर ऐसी फिरी कि एक घर में जो है वो सफ़े मातम बिछ गई। क्या कहेंगे इस वाकये के हवाले से? वसीम साहब, आपने कभी एक चीज नोट की हो कि जब भी बसंत की बात शुरू होने लगती है ना, तब ऐसे कोई अफसोसनाक वाकयात जो है ना वो सामने आते हैं। अब एक मरतबा फिर से ये बसंत की बात शुरू हुई है, खबरें आई हैं कि कमेटी बनाई गई है जो कि अपनी सिफारिशात भेज रही है। तो अब ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आया है। नुमान यूसुफ नाम है इस नौजवान का, 21 साल नौजवान है, यानी कि 21 साल तक इसके अहले खाना ने इसकी परवरिश करके इसको परवान चढ़ाया है कि अब बुढ़ापे में ये उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन किसकी नज़र हो गया, ना कोई दुश्मनी ना कोई लेना देना, सिर्फ एक डोर की नज़र, यानी कि चंद मिनट का कोई किसी का तस्कीन, गुड्डी उड़ाने की कोई तस्कीन थी, किसी के पतंग उड़ाने की कोई तस्कीन थी, वो एक नौजवान की जिंदगी ले खा गया। उसकी 21 साल जिंदगी के उसके माँ बाप के खा चुका है। अभी इस वक्त जो है पीछे लाश पड़ी हुई है। उसके माँ बाप ये सवाल करें कि हम ये अपने बेटे का खून किसके हाथों पे तलाश करें? हुकूमत वक्त के हाथों पे तलाश करें, मौजूदा जो पुलिस अफसरान है उनके हाथों पे तलाश करें, या उस बंदे के हाथों पे तलाश करेंगे जिनकी 5 मिनट की तस्कीन या 5 मिनट का जो पतंग उड़ाने का मजा है उसने इसकी जान ले ली है। 4 बहन भाई हैं, ये सबसे बड़ा ये था नुमान, जो कि मेडिकल रैप में काम करता था, मेडिकल की किसी फील्ड में काम करता था, 7 दिन के टाइम स्टडी भी करता था, PHA में भी मुलाजिम था। PHA में मुलाजिम था, यानी कि अपने घर का वाहिद कफील था ये, यानी कि मुख्तलिफ नौकरियां करके अपने घर वालों को पेट पाल रहा था और आला तलीम हासिल करने की कोशिश कर रहा था कि शायद उसके माली हालात इस कदर बेहतर हो जाए कि वो अपने घर वालों को अच्छी लाइफ स्टाइल दे सके। आप इस शख्स के घर वालों की माली वसाइल का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ये कानूनी कार्रवाई भी नहीं करवाना चाहते। अच्छा अली, सबसे पहले इस वकूवे का बताएं कि कितने बजे हुआ, कहाँ पे हुआ, थाना कौन सा था, पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की? जी, रात को ये नुमान क्योंकि नाइट शिफ्ट करता था, वहाँ से अपनी बाइक के ऊपर अपने दफ्तर से अपने घर की तरफ मदान की तरफ आ रहा था कि नवा कोट सोडीवाल के करीब इसको गर्दन पे डोर फिरी है। वहाँ पे मौजूद जो अफराद मौजूद थे मौका पर, उन्होंने फौरी तौर पर 1112 रेस्क्यू की कॉल किया। तो जब रेस्क्यू आई तो तब तक नुमान दम तोड़ चुका था, क्योंकि उसकी मेन शाहरग जो है वो कट चुकी थी। उसके बाद नुमान की जो डेड बॉडी है उसको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि वहाँ पे वक्त का मौके का SHO वहाँ पे पहुँचता है, कोई आला अफसर जो है वो उस वक्त ये तौफीक ये जहमत नहीं करता कि वो अस्पताल पहुँचे और अहले खाना के साथ इनके जो है वो पहुँच कर कोई इदारे हमदर्दी करे या उनको जो है वो कोई यकीन दहानी करवाई जाए कि उसके मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाएगा। SHO भी सुना, ये कहता था कि इसको कोई किसी और हादसे का रंग जो है वो देने की कोशिश करता है। जी देखें, पतंगबाजी की रोकथाम के लिए पुलिस के आला हुकाम के जो है बुलंदोबाग दावे हैं कि फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई लाहौर का एक ऐसा इलाका है जहां पे आपको पतंगबाजी होती नजर ना आ रही हो। इसके बावजूद जो है वो दावे एक तरफ है, जबकि अमली इक़दामात ये हैं कि एक और नौजवान अपनी जिंदगी की बाजी हार चुका है। हर महीने कोई ऐसा वाकया पेश आता है जिसमें किसी न किसी को डोर फिरती है। खुश नसीब होते हैं जो कि
अपनी जान को बचा लेते हैं या जिनकी जान बच जाती है, और कुछ बदनसीब ऐसे होते हैं कि जो कि हुकूमती और अफसरान की बेहिसी का शिकार होते हुए मौत के मुंह में चले जाते हैं, जो कि नुमान आज हमारे सामने एक जिंदा मिसाल यहाँ पे मौजूद है, जो कि जिंदगी की बाजी हार है इस अफसोसनाक वाक़े में। अब फर्दर होना कुछ भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा अहले खाना जो है वो एक मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे, पुलिस इतनी तौफीक नहीं करेगी खुद मुकदमा दर्ज करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करें। मैक्सिमम भी अगर कुछ होता है तो एक एसएचओ की मोतली तक है, वो भी चंद महीने की मोतली होगी, उसके बाद उसको किसी अच्छे थाने में, किसी मजीद को बड़े थाने में उसकी तैनाती कर दी जाएगी। यहाँ पे एक नया एसएचओ आएगा, इस तब तक के लिए वो भी रहेगा जब तक किसी और शख्स को डोर नहीं फिरती। हमने अपनी सहाफती करियर में बहुत सी डोरें फिरती देखी है, बहुत से नौजवानों को जो है वो जिंदगी की बाजी हारते हुए देखा है, और आज भी उन्हीं अफसरान को जो कि उस वक्त उन इलाकों में मौजूद थे, उनको आज भी जो है वो सर्व करते हुए देख रहे हैं कि वो बड़ी हद भी इस केस का कुछ बनता है। तो सिर्फ ये बनेगा कि एसएचओ का वक्ती तौर के लिए उसको जो है मुअत्तल कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ अर्से बाद दोबारा से उसको जो है वो किसी नए थाने में किसी नए जज्बे के साथ उसको दोबारा से तैनात कर दिया जाएगा। पीछे बचेगी ये अवाम, पीछे बचेगा ये पतंगबाजी करने वाले, और पीछे बचेगी लोगों की गर्दनें कटने वाली। अच्छा, ये बताइएगा चली जाएंगे, क्राइम की बीट हम करते हैं, हम देखते हैं आए रोज पुलिस क्रैकडाउन करती है, दर्जनों सैकड़ों हजारों पतंगें पकड़ी जाती हैं, चरखियां पकड़ी जाती हैं, पुलिस प्रेस रिलीज जारी करती है, उसके बावजूद ये वाकयात ऐसे रोडुमा हो जाना। देखिए, इंसान को उतना सच बोलना चाहिए कि जितना सच वो अफोर्ड कर सके। आपको भी पता है कि चरखियां पतंगें कैसे पकड़ी जाती हैं, मुझे भी पता है चरखियां पतंगें कैसी पकड़ी जाती हैं। मुकदमात जो हैं वो एक पतंग फरोश के ऊपर जो है 50 मुकदमे कैसे होते हैं, ये हमें बखूबी पता है। तो इससे ऐसी तो बात ना करें, लेकिन इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत ये है कि आप खुश दिली के साथ, आप जज्बे के साथ, आप ईमानदारी के साथ इस केस को रोल मॉडल बना लें, क्योंकि नवाकोट के इलाके में पेश है, और नवाकोट इंतहाई क्राउडेड एरिया है, क्योंकि जितने भी आपके शहर के दाखिली और खारजी शहर से बाहर जाने वाले और शहर में आने वाले लोग हैं, वो नवाकोट का रूट इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई पॉपुलेटेड एरिया, अगर वहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, हमारे पुलिस हुकाम को, महकमा पुलिस को, इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए कि कम अज़ कम इस चीज़ से वो लोगों की ज़िंदगियों को बचाएँ। बाकी कार्रवाइयाँ होती हैं, कार्रवाइयाँ की जाती हैं, अगर पतंगें पकड़ी जाती हैं तो नई पतंगें भी तैयार होती हैं, अगर डोर पकड़ी जाती है तो नई डोर भी तैयार होती है। ठीक है, ये क्रैकडाउन 1-2 दिन का नहीं बल्कि मुसलसल करने की ज़रूरत है। अगर हम आज इस केस को रोल मॉडल बना लेंगे तो मेरे ख्याल से अगले 6 से 10 महीने तक किसी भी किस्म का कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आएगा। अच्छा अली, अब बात करें जो पुलिस महकमा पंजाब हुकूमत की तरफ से महफूज बसंत बनाने का ऐलान किया गया है, पिछले 3-4 दिन से ये भी खबरें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की जिनत बनी हुई हैं, एक महफूज बसंत पंजाब हुकूमत जो है बनाने जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इस वाक़े के बाद ज़रूरत है बसंत बनाने की। लेकिन 2005 में एक आखिरी बसंत हुई थी जब लोगों को मोटरसाइकिलों के ऊपर एंटीने फराहम किए गए थे कि वो एंटीना इस्तेमाल करें तो वो सफ़र कर सकते हैं। ये भी जो महफूज बसंत बनाने का कहा जा रहा है, 14 और 15 तारीख जो है फरवरी की ये बताई जा रही थी कि 14 और 15 तारीख को बसंत लाहौर में हो सकती है, लेकिन ये गेटेड सोसाइटीज़ के अंदर ये बसंत होनी थी, यानी कि शहर के जितने भी दरवाजे हैं, दिल्ली गेट, मोची गेट, उन दरवाज़ों के अंदर जो अंदरून शहर है वहाँ पे ये बसंत होना थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जितने भी बीच में पतंगे इस्तेमाल होंगे, गुड्डे इस्तेमाल होंगे, उनके ऊपर एक बार कोड लगा होगा और वो रजिस्टर होगा उस उड़ाने वाले के नाम के ऊपर, और वो रजिस्टर होगा उस बेचने वाले के नाम के ऊपर। ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, ऐसा मुमकिन नहीं है, बावजूद ये वाक़या पेश है, पाबंदी के बावजूद ये वाक़या पेश है। अभी 1 या 2 पतंग जो है वो किसी एक इलाके में रात को उड़ती है, तो उसके बावजूद ये वाक़या पेश है। लेकिन अगर किसी एक एरिया के अंदर आप पतंगबाजी करते हैं तो वो पतंग उड़ाना तो आपके कंट्रोल में है, लेकिन अगर पतंग कटती है तो वो कहाँ जाके गिरती है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी बात ये कहा जाता है, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती, ये कहा जाता है कि हमने जो केमिकल शुदा डोर है उस पर वो पाबंदी लगानी है। देखें, अगर तो सही जगह पे और सही तरीके से डोर फिट जाए तो बेशक केमिकल वाली हो, बेशक सादी हो, वो इंसान की जान ले सकती है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह कभी कभी किसी को कागज का कोई टुकड़ा भी फिट जाता है, उंगली में कट लग सकता है, उससे भी कागज के जरिए भी कट लग जाता है। तो ये डोर धागा बेशक ये केमिकल वाला हो या केमिकल के बगैर हो, ये इंसान के लिए नुकसान का बायस बनेगा। ये चंद मिनट की राहत है, चंद मिनट का ये पतंगबाजी करने का सुकून है, जिसके बाद ये लोग जो है वो जिंदगियों को इतने रिस्क पे ले आते हैं। 1 या 2 दिन की ये सिर्फ बसंत की वजह से बहुत सी जिंदगियों को रिस्क में लेके ना, मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा ये अचीवमेंट नहीं होगी। अच्छा चलो अली, अब हम ये बात कर लेते हैं, हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाई, बहुत से महकमे अमल दरामद करवाने में मसरूफ भी नजर आते हैं, अवाम की क्या जिम्मेदारी है? अवाम को सूझबूझ नहीं कि अपने कुछ टाइम के मजे के लिए वो किसी की भी जिंदगी ले लेते हैं। देखें जी, अवाम को बिल्कुल भी इंतहाई मादत के साथ मेरे मुआशरे में सूझबूझ नहीं है।
इसमें जिम्मेदार कोई एक शख्स नहीं है, इसमें जिम्मेदार दोनों लोग हैं, जो कि एक विक्टिम है वो भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार है, और दूसरा एक्यूज है जो कि पतंगबाजी कर रहा है, वो तो जिम्मेदार है ही है, सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। सबसे पहले अगर हम बात करें पतंगबाजी करने वाले शख्स के बारे में, पतंगबाजी करने वाला शख्स, उसके ऊपर 302 के मुकदमे के तहत, दफा के तहत जो मुकदमा चलाना जाना चाहिए, पर ट्रायल 302 में होना चाहिए। इनको कैसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि पतंग किसकी कहाँ से आई है? यही बात है। लेकिन अगर पुलिस करना चाहे तो पुलिस सब कुछ कर सकती है। हमने बहुत से ऐसे मामला देखे हैं कि जहाँ पे छतों के ऊपर जो है वो पतंगबाजी की, हमें सबसे पहले कवानीन के अंदर तरमीम लाने की जरूरत है। पतंगबाजी एक्ट के अंदर तरमीम तो आ गई ना, इसमें उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, भी बढ़ा दी, जुर्माना भी बढ़ा दिया। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। एक खून जाता है तो बंदे को छोड़ दिया जाता है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने की जरूरत है। दूसरा, हमारी जो आवाम है जो कि मोटरसाइकिल सवार है, उनको भी कहीं ना कहीं अपनी हिफाजत खुद भी करने की जरूरत है। स्मोक आ गई है, स्मोक की वजह से कहा जा रहा है मास्क इस्तेमाल करें, लोग मास्क इस्तेमाल नहीं करते। एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों को कहा जाता है हेलमेट इस्तेमाल करें, लोग हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते। अब क्योंकि मौसम बसंत, क्योंकि इन्हीं मौसम में जो है बसंत का आगाज होता था, यही वो मौसम है जिसके आगे चल के जो है बसंत आती थी। तो अब लोगों को चाहिए कि अपनी गर्दनों पर महफूज रुमाल बांध के सफर करें, ताकि खुदा ना खासा किसी भी ऐसे वाकये से उनकी जान बचाई जा सके, क्योंकि यहाँ पे किसी दूसरे की जगह आपने पहले खुद की हिफाजत करनी है, फिर कोई दूसरा आपके बारे में शायद सोचे। बहुत शुक्रिया अली, तफसीलन हमें बता रहे थे कि किस तरह ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। नवाकोट में इलाका में ये डोर जो है वो नौजवान के गले में फिरी। मजांग फैन रोड का ये नौजवान रहने वाला है, जो पुलिस ने लाश कानूनी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी। ये एक अफसोसनाक वाकया था। हुकूमत पंजाब अभी महफूज बसंत बनाने का सोच ही रही थी कि उससे पहले ही पाबंदी के बावजूद नौजवान के गले पर यह डोर जो है वो फिर गई। ये कातिल डोर इस नौजवान की जान ले गई। अब जो बुरसा है वो किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं करवाना चाहते, उनका लख्त जिगर जो है वो इस दुनिया से चला गया। अब नाहक मौत पर यहाँ जो है वो हर आंख अश्क बहार है, लेकिन बुरसा का एक ही मुतालबा है कि इस पतंगबाजी पर पाबंदी लगाई जाए और अमल दरामद को जो है वो यकीनी बनाया जाए। आप क्या समझते हैं कि पतंगबाजी पर किस तरह से पाबंदी होनी चाहिए और किस तरह से अमल दरामद करवाना जाना चाहिए? और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या महफूज बसंत अब इस वाक़े के बाद लाहौर में मनाई जानी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।